नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। कीड़ा तुमने शरीर में प्रवेश किया ना, इसीलिए उस कीड़ा को रोकने के लिए ही हमको अल्बेंडाजोल प्रोग्राम चल रहा है। इसमें सभी को अल्बेंडाजोल की गोली खाना है। दूसरा क्या है कि खुले में शौच मुक्त। अगर हम खुले में शौच मुक्त पे हम बात करते हैं कि कोई भी हो, चाहे बच्चा हो कोई हो, बाहर में पोटी ना करे, क्योंकि वो मान लीजिए कोई बच्चा कहीं या कोई भी इंसान आपको बाहर पोटी करता, उसको कोई कीड़ा बैठा, वही कीड़ा उठ के हमारे खाने में पड़ा, वही कीड़ा उठ के हमारे क्या कहते हैं फल और सब्जी में पड़ा, और वही चीज हम लोग खा लेते हैं बिना धोए बिना साफ किए। तो उसके द्वारा वो वायरस जो है, कीटाणु जो हमारे शरीर में जा रहा है और हम शरीर में संक्रमित हो रहे हैं। ये हो गया बचाव का तरीका। अल्बेंडाजोल प्रोग्राम क्या था, ये मैंने बताया, इसका लाभ क्या है और इसका बचाव का तरीका क्या है। प्रोग्राम कंटिन्यू करना है और इस दरमियान जितने बच्चे हमारे छूट गए है ना, तो उन बच्चों को भी हमको 7 तारीख को खिला देना है। ये आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर भी खिलाई जाएगी और आपके स्कूल में भी खिलाई जाएगी। दो जगह है ना, 2 जगहों पर खिलाई जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में आपकी सेविका रहेगी और आपकी आशा रहेगी, जो लोग मिलकर खिलाएंगे। आपके स्कूल में ऑलरेडी बच्चा है ही, आप अपने बच्चों को खिलाएंगे। खिलाने के साथ ही ये मैसेज जरूर दीजिएगा ये क्यों खिलाया जा रहा है, क्योंकि तो बच्चों को पता चलता है। तो आप लोग जानते होंगे, बच्चा घर पे आके जरूर बताता है कि आज मुझे दवा खिलाई गई, तो बच्चा के माँ बाप घबरा जाते हैं कि मेरे बच्चे को कौन सी दवा खिला दी गई। तो उनको बताना होना चाहिए कि कृमिनाशक दवा है, अल्बेंडाजोल है ना, जो तुमको खिलाया गया है, साल में 2 बार खाना चाहिए। इससे तुमको ये फायदा हो सकता है। बिहार सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृमि मूर्ति के माध्यम से दिया जा रहा प्रशिक्षण। नमस्कार, आरबी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबर रोहतास से। संझौली प्रखंड के बीआरसी में कृमि मूर्ति को लेकर शिक्षकों को किया जा रहा जागरूक, जिसमें संझौली शिक्षा पदाधिकारी अफरोज आलम, संझौली प्रखंड विकास पदाधिकारी सुश्री प्रभा कुमारी, पिरामिड फाउंडेशन रोहतास कुश कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक सविता कुमारी, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक ज्योति कुमारी के अलावा संझौली प्रखंड के तमाम विद्यालयों के प्रधानाचार्य रहे उपस्थित। किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको कोई दिक्कत होता है, बच्चे को या हमको या आपको, तो आप नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जरूर चले जाइए डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं जो आपको उसका ट्रीटमेंट इलाज बताएंगे। कोई भी, चाहे फलेरिया प्रोग्राम हो, चाहे वो परिवार नियोजन वाला कुछ हो, चाहे आपका ये क्या कहते हैं कृमि मुक्ति दिवस हो, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है, कुछ भी अगर दिक्कत हो रहा है, तो तुरंत आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से निकल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाइए और वहाँ पे आप सीधा डॉक्टर को बताइए, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट। गोली साथ में खिलाई जा सकती है या देर के बाद? 4 घंटा, 2-3 घंटा बाद, 1 घंटा बाद खिला दीजिएगा। एक ये है जनरल गाइडलाइन है कि एक गोली खाने के, जैसे आपने सही क्वेश्चन किया था, जब वो लेकर आए हुए थे, सोचे थे इस पर भी थोड़ा बात कर रही है हम लोग। ये व्हिट्स प्रोग्राम के अंतर्गत आता है ना। ये भी हमारा किशोर एवं किशोरियों को एनीमिया से दूर भगाने के लिए गवर्नमेंट ने डाला है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। अभी मैं रोहतास जिले के संझौली प्रखंड के बीआरसी में उपस्थित हूं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे में कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मी यहां पर आए हुए हैं और इस बीआरसी केंद्र में विद्यालय के तमाम शिक्षक एवं प्रधानाचार्य का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। तो क्या कुछ जानकारी स्वास्थ्य विभाग को लेकर के दिया जा रहा है, उन तमाम दृश्यों से मैं आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संझौली शिक्षा पदाधिकारी अफरोज आलम एवं संझौली के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री प्रभा कुमारी का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। तो विशेष जानकारी मैं यहाँ स्वास्थ्य कर्मी से लेने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। आरबी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। परिचय।
मेरा नाम कुश कुमार हुआ, पिरामल फाउंडेशन से हम हैं। आज सर जो आपके माध्यम से बीआरसी में कार्यक्रम को रखा गया उसके विषय में जानकारी दीजिए। ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आपको अल्बेंडाजोल की गोली खिलानी है और ये स्कूल में खिलाई जाएगी और आंगनवाड़ी केंद्रों पे खिलाई जाएगी। तो आंगनवाड़ी केंद्रों पे उन बच्चों को खिलाई जाएगी जो बच्चा छूटे हुए, जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको आंगनवाड़ी केंद्रों पे खिलाई जाएगी और स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल पे खिलाई जाएगी। ये 4 तारीख से शुरू है और 7 तारीख को आपको मॉप अप डे है कि मतलब जो बच्चा छूट गए हैं उनको फिर 7 तारीख को भी खिलानी है। ये अल्बेंडाजोल की गोली खिलानी है। इसमें 400 mg का ये टैबलेट है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको 1 से लेकर 19 साल तक के बच्चों को खाना है, जिसमें 1 से 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आपको आधा टैबलेट खिलाना है, वो पानी में थोड़ा घोल के चम्मच में डाल के कि जिससे कि वो आसानी से निगल सके, और उससे जो ऊपर के बच्चे हैं उनको 1 टैबलेट खिलाना है। इस खिलाने के साथ सावधानियां ये बरतनी है कि वो जब भी खाएं तो खाना खाकर ही खाएं और गोली को चबा चबा कर खाना है। ये नहीं कि 5 साल का बच्चा है तो सीधे ही निगल जाए, तो चबा चबा के खाना है ये। सर दवा लेने के क्रम में अगर किसी प्रकार का कुछ रिएक्शन करता है तो उसके लिए अगर आप कोई बच्चा दवा खा रहा है, किशोरी या किशोरी, और उसको किसी प्रकार की दुष्प्रभाव होती है तो तत्काल वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संजौली में जाके संपर्क करें और उस वक्त उनका इलाज होगा। दूसरा क्या है कि ये एक जनरल होगा, साइड इफेक्ट है, हल्का सा हो सकता है। अगर होता है तत्काल उनको क्या करें, 1 गिलास ठंडा पानी पिला दें और ठंडी हवाओं में उनको थोड़ा देर रखें, वो नॉर्मल हो जाएंगे। अगर फिर भी नॉर्मल नहीं होते हैं बच्चा तो उनको तुरंत अस्पताल में BHM है, BCM है, प्रभारी सर हैं, उनके द्वारा संपर्क करके तुरंत अस्पताल में दिखाया जाए और उनका निःशुल्क ट्रीटमेंट। नाम कुमारी मीरा प्रसाद, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोतिहारी में हूँ। आज कुछ कार्यक्रम यह चल रहा था कि कृमि दिवस मनाने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से आए हुए थे और उन्होंने बोले कि हम लोग जैसे 6 से 8 तक के बच्चे हैं उन लोगों को कृमि का दवा देना है और हम लोग को 4, 5, 6 इस तरीक़े से देना है कृमि का दवा, और इसीलिए हम लोग को बुलाया गया था इस बीआरसी में मीटिंग के लिए। और भी हमारे BO सर जो भी गाइडलाइंस देंगे या और भी हमारे शिक्षा विभाग से जो भी कुछ कहना चाहेंगे तो हमारे BO सर देंगे हम लोग को गाइडलाइंस। इसीलिए हम लोग को आज पूरे जितने भी प्रधानाध्यापक हैं इस बीआरसी संजौली में हम लोग मौजूद हैं। हर कार्यक्रम में शिक्षकों को ही क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? सर ये तो हम भी गवर्नमेंट के हैं, हमारी गवर्नमेंट भी है, तो एक्चुअल में हम दोनों जुड़े हुए हैं, हमारा गवर्नमेंट और हम भी गवर्नमेंट हैं, तो इसलिए हम लोगों को इसीलिए शिक्षक, क्योंकि हम ऑलरेडी एक समाज के हैं, गांव से हैं, बिलोंग करते हैं, तो एक संबंध अच्छा होता है और हम लोग को बातों को लोग वेट देते हैं, क्योंकि शिक्षक को भले दुनिया भी कुछ भी कह ले लेकिन यहाँ शिक्षक को लोग बहुत मान सम्मान के तरीके से देखते हैं। उन लोग को लगता है कि हम शिक्षक के माध्यम से हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए शिक्षक को बुलाया। अगर इस प्रकार के कार्यक्रम में आप लोग शिरकत कीजिए तो कहीं ना कहीं शिक्षा पर कुछ असर पड़ सकता है। शिक्षक पर असर तो ज़रूर पड़ सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक्चुअल में हम लोग तो प्रधानाध्यापक हैं, बाकी तो हमारे विद्यालय में हैं शिक्षक लोग, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ऐसा चीज़ नहीं है कि हम लोग को क्या पढ़ा, कोई अदर्स काम में लगाया नहीं जा रहा है। अभी हम लोग को केवल विद्यालय का ही है, विद्यालय में ही करना है, तो इससे हमारा शिक्षा पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आज बीआरसी में आपके नेतृत्व में जो कार्यक्रम रखा गया स्वास्थ्य को लेकर के, उसके विषय में जानकारी दीजिए। देखिए, आरबी चैनल को धन्यवाद। और आपका ये आरबी चैनल ऐसा है कि हर मैटर में हर गरीब का और पब्लिक का, जनता का, आवाम का सरकार तक और सरकार का आवाम तक बात पहुंचाती है। अच्छी बात है। यही वजह है कि आपको भी हम जब कुछ पूछते हैं तो बता देते हैं। सही आदमी है, अच्छा काम करता है और अच्छे काम करने वालों को दाद देना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए। ये सरकार हमारी जो है हर तरह से पब्लिक को या हमारे बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चों को 1 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक, ऐसे तो खाने के लिए सब लोग खा सकता है। साल में सरकार कह रही है या आपका मेडिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि साल में लगभग 2 बार जरूर खाना चाहिए। क्यों?
कृमि मुक्ति दिवस कहा जाता है और 4 मार्च और 7 मार्च को भी खिलाना है। और उसमें एक आयरन का गोली भी है, वो भी ताकत के लिए देना है। उसी के मामला में हमारे ये डॉक्टर का विभाग आया था और सब लोग आए थे, पदाधिकारी 7 पदाधिकारी आए थे और अपना मीटिंग लिया और हम अपने पूरे मास्टर को बुलाया था अपने स्कूल के प्रखंड के। सब लोगों को उन्होंने बढ़िया ढंग से समझाया। खाने पर हो सकता है कि थोड़ा सा बुखार हो जाए या चक्कर आ जाए, तो उसे घबराना नहीं है। और लोकल ये तो बरसों से चल रहा है, लेकिन फिर भी हर वक्त हर समय हमारी सरकार सबको याद दिलाती है और ट्रेनिंग के लिए भेजा था, जिसमें ट्रेनिंग कराएगा और मास्टर लोग जानता भी है। इसके बावजूद उन लोगों को कहा गया कि कोई बात नहीं है, जो आपको लोकल हेल्थ केयर है उसमें डॉक्टर को आवाज़ देना है, बुला लेना है। इसी के लिए मीटिंग हुआ। सर, इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग उपस्थित हुए? इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी और उसके बाद आपको स्वास्थ्य प्रबंधक सविता कुमारी थी, प्रखंड उत्प्रेरक मंजू कुमारी और आपको आंगनबाड़ी की तरफ से ज्योति कुमारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रहे, प्रखंड विकास पदाधिकारी रही। और इसके अलावा और लोग डॉक्टर थे, उनका जिला में बुलाहट हो गया इसलिए नहीं आ सके। बाकी सब शिक्षक हमारे थे। धन्यवाद।